अयोध्या की बात करें कि अयोध्या के वोटरों को बहुत, जो वहाँ के निवासी, उनको गालियाँ दी जा रही है कि वो अब हिंदू नहीं है, वो इन्होंने हिंदू जागे थे अब सो गए। इन सब पे चीज़ पे बात करेंगे। अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले सवाल ये, चलो अयोध्या पे ले लेते हैं। पहला सवाल, क्या अयोध्या वासी अगर अपने लोकतंत्र का सही इस्तेमाल करें तो क्या वो हिंदू नहीं है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक, चमचे, अंधभक्त, जो गिरा से गिरा नाम हो, अगर ये उन लोगों को दिया जाए तो इन लोगों की मानसिकता सिर्फ यही है कि जो मोदी जी के साथ है वो देश के साथ है। जिसने मोदी जी को वोट दे दिया उसने देश को वोट दे दिया, वो हिंदू के साथ है। और जो मोदी जी के खिलाफ है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। बेशक सामने वाला जो मोदी के सामने होगा वो भी हिंदू ही होगा, लेकिन नहीं, इनके लिए मोदी का स्तर इनके बाप से बड़ा है। ये अपने बाप से बड़ा मोदी को मानते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं नकली बात नहीं कर रहा। अब जाके पूछिएगा, ये पापा को पापा नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी को पापा कहने का काम करेंगे। आप ये बताइए कि अयोध्या में आखिर क्या गलती कर दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करके? अरे उसी अयोध्या ने तो तुम्हें 10 साल जिताने का काम किया है। 2 बार सांसद उस अयोध्या ने तुम्हें देने का काम किया। जब अयोध्या वासी बढ़िया थे, जब वहाँ यादव नहीं था, जब वह दलित नहीं था, जब वहाँ मुस्लिम नहीं था, जब वो ठाकुर नहीं था। आज चलो तुम कह रहे हो कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, इंडिया अलायंस को वोट दे दिया। यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, अगर तुमने मंदिर का इतना ही बड़ा रोचक भव्य तुमने आयोजन किया होता, इतना मंदिर से लोगों का फायदा होता, पूरे देश में तुमने उसी राम मंदिर के नाम पे प्रचार करने का काम किया। 2024 इन्होंने जल्दी पाखंडियों ने जल्दी पूजा क्यों करवाया? सारे हिंदू के जितने चारों शंकराचार्य थे सबने मना किया कि ये पूजा करवाने का उचित समय नहीं है। जब तक मंदिर का पूर्ण रूप से सही निर्माण नहीं हो जाता, पूरा निर्माण नहीं हो जाता, जब तक आप पूजा नहीं कर सकते हिंदुत्व वैदिक शास्त्र के अनुसार। लेकिन नहीं, साहब को पता था 2024 में चुनाव है, साहब को पता था कि मंदिर के नाम पे ही पूरे देश में वोट लेने का काम करेंगे। इन्होंने मंदिर बनवाया, पूरा नहीं बना। वो भी मंदिर बना न्यायालय के आदेश पे। इन्होंने अपने नंबर बनाए, मंदिर बना, इन्हें वोट नहीं मिला। बेशक पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर के नाम से जीतने का काम किया, लेकिन मंदिर के नाम पे अयोध्या में वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मंदिर बनाने के नाम पे जो अयोध्या की जनता का इन्होंने विनाश करने का काम किया है। क्या दलित हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या यादव हो, कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बहुत बढ़िया काम है, बात है, आपने राम जी का मंदिर बनाया। अरे मंदिर से प्रेम अयोध्या के लोगों से ज़्यादा किसी का नहीं होगा। वहाँ के लोग हैं, उन लोगों को भी पता है रोजगार का कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के बाद और मंदिर के नाम पे जिस तरीके से वहाँ कब्जा करने का काम किया शासन द्वारा, जिस तरीके से चौड़ीकरण के नाम पे लोगों का दुकान, लोगों का मकान, लोगों को शहरों से गाँव में भगाने का काम किया, लोगों को भैंसे तक रखने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, जो लोगों को वहाँ परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया। मान लीजिए अयोध्या के हिंदू फ्रॉड हैं, मान लीजिए अयोध्या के हिंदू नहीं है, मान लीजिए अयोध्या के हिंदू सो गए जो 2 मिनट के लिए जागे थे, मान लीजिए अयोध्या के हिंदू मुसलमान हो गए, बाकी जगह भी तो हारे हैं। वहाँ के हिंदू तो हिंदू हैं। आप यहीं देख लीजिए मुजफ्फरनगर, यहीं देख लीजिए कैराना, यहीं देख लीजिए सहारनपुर, वहीं देख लीजिए गाजीपुर, वहीं देख लीजिए बलिया। बाकी जगह के भी तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया आपको, वहाँ पे भी तो हारे हैं, तो वहाँ के भी हिंदू सो गए। और ये किस मुंह से बाइकआउट करने का काम करेगी? अब पुलिस ही ने बाइकआउट करने का काम करिए। अभी देख रहे हैं ना जिस तरीके से इनके जो एजेंट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं, ये किस तरीके से सोशल मीडिया पे, हिंदू है व्यक्ति लेकिन टोपी मुसलमानों का पहन के, यहाँ काला सा निशान लगा के, पान मुंह में रख के कह रहा है कि अरे राम भक्तों बच गए तुम लोग, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता तो मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया जाता। और जबकि जांच होने के बाद पता चला क्या है कि वो हिंदू है। वो मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। वो देश में हिंदू भाईचारों को खराब करने का काम कर रहा है। और अगर उसकी सोशल मीडिया फाइल खंगालेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊं, अगर आप उसकी सोशल मीडिया फाइल खंगालेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। जितने ऐसे लोग हैं जो भी आज जिन पे पुलिस कार्रवाई करने का काम करिए, देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा इसे जूम करने का काम करिए, इसने टोपी पहन रखी है मुसलमानों की। शुक्रिया भाजपा सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदू होने के बाद मुसलमान बन के नखरे करने का काम करो। उसके बाद देखिए इसकी आईडी देखिए, मैं इसका नाम बताने का काम करूंगा आपको। इसका नाम है धीरेन्द्र राघव। समझ रहे हैं? ये किसी में हिंदू बन जाता है, किसी में मुसलमान बन जाता है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से फायदा हो, किस तरीके से देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो, इसका काम सिर्फ ये है। लेकिन जनता क्या रोजगार, महंगाई पे अगर वोट करे तो धर्म विरोधी बता दिया जाएगा। यही तो सच्चाई है। जनता ने जो इस बार वोट दिया है, अच्छा आप बताइए कि जो इनका लल्लू वहाँ का सांसद था, जो सांसद प्रत्याशी था, उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास अगर इतनी सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदलने की ताकत रखते हैं। आप ये बताइए दलित किस
हक से संविधान बदलने वालों को वो अपना सांसद चुनने का काम करेगा। क्षेत्र की जनता किस अधिकार से उस व्यक्ति को चुनने का काम करेगी जो संविधान बदलने की बात करता हो? जिसने संविधान बचाने के लिए वोट दिया, जिसने क्षेत्र में अपने रोजगार रोटी के लिए वोट दिया और भाजपा को नकारने का काम किया, वो हिंदू नहीं है। अरे भाई 10 साल से आप ही को तो वोट दे रहा था, कौन से आपने रोजगार की गंगा बहा दी? कौन से लोगों को झोपड़ी में से तुमने महल में ला दिया? अरे तुम लोगों ने चोरी चकारी करने का काम किया है, सबको पता है। इसीलिए देश में भाइयों और बहनों अब की बार 400 पार, 300 तो कांकड़ा नहीं छुपा है। बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस चाचा पे ये उछल रहे हैं ना, नीतीश चाचा पे, जो संसद में आज मोदी जी के पांव छूने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में हम समर्थन देने का काम करेंगे, एनडीए मिलके सारा काम करेगी, जो मोदी जी का आदेश होगा हम उसके पीठ पीछे चलने का काम करेंगे। मोदी बैठे थे वहाँ, मोदी अंदर ही अंदर सोच रहे थे ये बोल तो रहा है लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी जी को चाचा की गारंटी कौन लेगा?